आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। आज शो में आपके लिए बहुत कुछ है। सागर को मत के तो मोती मिलने की कहावत आपने सुनी ही होगी, लेकिन तनुश्री हमें आज मिलवा रही हैं सुनील उपलाप से, जिन्होंने पानी की गंदी टंकियों में अपने लिए करोड़ों का बिजनेस ढूंढा। आइए देखें। सफाई के बिजनेस से आप कितनी बड़ी कंपनी खड़ी करने की सोच सकते हैं? 10 लाख की, 20 लाख की या फिर 30 लाख की? अगर हम कहें 4.5 करोड़ की कंपनी का काम सिर्फ पानी की टंकी साफ करने का है, तो सुनील उपलाप को 1993 में पानी की गंदी टंकियों में खुद के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई और तब शुरुआत हुई टैन क्लीन की। जब मैंने कुछ लोगों को मैन्युअली पानी की टंकियां क्लीन करते हुए देखा, कुछ लोग तंबाकू चबा रहे थे और जब अंदर झांक के देखा तो एक आदमी वहां पर उसी टंकी में क्लीन करते हुए उसने थूका। तो उसी समय मुझे लगा कि इस प्रोसेस को मतलब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसमें कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये एक बेसिक नेसेसिटी है जिसकी ज़रूरत लोगों को है और इसमें अगर काम किया जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। पानी की टंकी साफ करने का काम कोई नया नहीं था। बहुत से अनप्रोफेशनल लोग इस काम को कई सालों से करते आ रहे हैं। टंकियों में जमी गंदगी की सफाई वो सिर्फ साबुन और पानी से करते थे। ऐसे में सुनील को लगा कि इस काम को प्रोफेशनलाइज करना जरूरी है। जरूरत थी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिससे सफाई जल्दी हो, साथ ही कीटाणुओं का भी नाश हो। टैन क्लीन एक 6 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में हम लोग डी वाटरिंग करते हैं। सेकेंड स्टेज में इसका स्लज रिमूवल जो फुटबॉल लेवल के नीचे होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। थर्ड स्टेज में इसको सारा हाई प्रेशर वाटर जेट से क्लीन किया जाता है एंड उसके बाद हम लोग इसको वैक्यूम क्लीनिंग से हम लोग सारा उसको डर्ट फ्री इसको कर देते हैं। और ज़रूरत थी टंकी को मतलब जो पानी है उसको क्लीन और स्टराइल रखने की, तो हमने एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी डेवलप किया कि जो टंकी को क्लीन करने के बाद उसको स्टराइल करे और उसको स्टराइल रखे और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को महाराष्ट्र सरकार से मान्यता भी मिल गई है। इस प्रोसेस से कीटाणुओं का तो सफाया किया, लेकिन साथ ही टंकियों की सफाई की कीमत भी बढ़ गई। साथ ही बाजार में कई तरह के वाटर प्यूरिफायर्स भी मौजूद थे। ऐसे में लोगों में वाटर प्यूरिफायर के बावजूद टंकी साफ रखने का पहले तो कॉन्सेप्ट बेचना ही मुश्किल था, ऊपर से करीब 3 गुना ज्यादा कीमती सर्विस देने के लिए मनाना भी आसान नहीं था। हम लोगों को लिटरली लोगों को ये प्रोसेस फ्री में पहले बताना पड़ा लोगों को। उसके बाद एडवर्टाइजिंग का हमने काफ़ी सारा हेल्प लिया। यहाँ पर न्यूज़पेपर्स थे, देन स्पेशल क्लीनिंग इंडस्ट्री के मैगजीन्स थे जो इंडस्ट्री में जाते थे और कहीं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में जाते थे, तो उनका भी सहारा हमने लिया। और लोकल वीडियो और न्यूज़पेपर में हैंड बिल्स वगैरह के मतलब सर्कुलेशन से हमने ये किया। बहुत सी जगह में हमने स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन्स किए हमने। इतनी कोशिश के बावजूद बाजार में लोकल प्लेयर्स के सामने टिकना मुश्किल था। ऐसे में बिजनेस चलाए रखने और बढ़ाने के लिए सुनील ने फ्रेंचाइजीज का सहारा लिया। 1.5-2 साल मुझे लगे इसको ये बिज़नेस ब्रेक इवन करने में और फ्रेंचाइज मॉडल आने के बाद इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज बाकी बाद में इन्वेस्टमेंट मतलब काफ़ी आती रही फ्रॉम द फ्रेंचाइजी साइड। ये कई तरह के विजुअल एड्स हैं, वीडियोस हैं, देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन किट्स, वी हैव गॉट डिस्प्ले यूनिट्स फॉर जो हम लोग रोड शोज़ करते हैं उसके लिए हम लोग ये कुछ डिस्प्ले यूनिट्स बनाए हैं हमने, तो उसके लिए वो यूज़ होते हैं। वी हैव गॉट अम्ब्रेलाज विच आर ब्रांडेड, तो इसके मतलब इसके सब यूज़ होने से ये ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। इस स्ट्रैटेजी के साथ टैन क्लीन के क्लाइंट्स की भी तादाद बढ़ रही है। जो सारा डोमेस्टिक रेसिडेंशियल जो कस्टमर्स है जो फ्रेंचाइजी केटर करती हैं,
कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जो फ्रेंचाइजी की एरिया में हैं छोटे, वो डायरेक्टली करते हैं। कुछ बड़े अकाउंट्स हैं जैसे ताज होटल ग्रुप ऑफ होटल्स हुआ, जिंजर ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं, वो हम लोग कंपनी के अकाउंट में लेते हैं और फ्रेंचाइजी के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करके लेते हैं। आज की तारीख में टैंक क्लीन अपने फ्रेंचाइजी नेटवर्क के जरिए दिन के 2000 टैंक्स साफ करते हैं। अब जबकि सुनील अपना बिजनेस देश के 100 शहरों में फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए फैला चुके हैं, तो एक डर लाजमी है। जिस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का प्रीमियम वो कस्टमर से वसूल रहे हैं, अगर उस एक्सपर्टीज को किसी ने कॉपी कर लिया तब क्या? इसलिए सुनील ने इस पूरे प्रोसेस के पेटेंट के लिए अप्लाई भी किया है। देश के 400 शहरों में पहुंचने के अलावा सुनील की नजर अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीकी देशों पर भी है। तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। सुनील उपलाप ने एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड बाजार में जगह बनाने के लिए अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज से पानी की टंकी साफ करने का एक प्रोफेशनल तरीका इजाद किया। अब यहाँ पे ये गौर करना जरूरी है कि इस प्रोसेस को कॉपी करना मुश्किल नहीं है। साथ ही जिस तरह सुनील अपना बिजनेस फैलाने के लिए फ्रेंचाइजीज के साथ अपनी तकनीक, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, ऐसे में कोई भी उनकी मेहनत को चुरा सकता है। तो फिर रोकने का तरीका क्या है, ये हमें बताएंगी सोलोमन एंड रॉय की पार्टनर महुआ रॉय चौधरी इस ब्रेक के बाद।